हाय, नमस्ते आप सभी को। आज हमारा फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में आज जो टॉपिक्स है मैथ का वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए कोई प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया है, मान के चलिए 16 है और 18, ठीक है। 16 और 18 का एलसीएम ज्ञात करिए। 16 और 18 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए, तो ही आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 16 और 18, ठीक है। तो ये 16 और 18 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इधर बगल में हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहला संख्या क्या है? 16 है, ठीक है। 16 लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। तो 16 है, तो अभाज्य संख्याएं जो है उनसे डिवाइड करना है इनको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा कि 2 है। 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपको 11 है, फिर 13 है, और आगे भी जरूरत अगर पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा काम चल जाएगा, तो यहीं तक हम अभी रहने देते हैं। तो 16 है, तो 16 में 2 से भागा लगता है। आप लोग कहिएगा जी सर लगता है, ठीक है। तो 2 से हम लगा देंगे 16 में, ठीक है। कितना बार में? 8 बार में, ठीक है। फिर 8 में 2 से लग रहा है कितना बार में? 4 बार में। फिर आपको 4 में लग रहा है 2 से कितना बार में? 2 बार में। यहाँ पर देखिए 2 आ गया, 2 एक अभाज्य संख्या। अब आपको आगे भागा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको जो है लिखना है 16, ठीक है। 16 लिखे हम। 16 का क्या क्या गुणनखंड आया है? 2 2 2 2 कितना है? 4 को 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? दूसरी संख्या 18 है, तो 18 का भी हम यहाँ बगल में निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 18 में 2 से लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? सम संख्या। जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है और 0 2 4 6 और 8, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो 18 के लास्ट में आप देखिएगा 8 है, तो 2 से ये डिवाइड है, ठीक है। तो कितना बार में? 9 बार में। अब 9 आया है, 9 में 2 से लगेगी भागा? नहीं लगेगी, ठीक है। नहीं लगेगी तो किससे? 3 से ट्राई करते हैं। 3 तिया 9, 3 से भागा लग सकती है 9 में, ठीक है। तो 3 से हम लगा देंगे, 3 तिया 9। देखिए यहाँ जो आया है आपको भागफल 3 आया है, तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या, तो अब आपको आगे भागा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 18। दूसरी पहली संख्या 16 लिख दी है, दूसरी संख्या क्या है? 18। 18 लिखे। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? 18 का आया है 2 गुनी 3 गुनी 3, ठीक है। ये लिख दिए। अब क्या करना है आपको? दोनों में कॉमन संख्याओं को ढूंढना है, कॉमन संख्या को जो दोनों में, ठीक है। इसको आप घेर दीजिए बढ़िया से। और कोई है संख्या जो दोनों में है? नहीं है। नहीं है तो अब क्या करेंगे? एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 16, 18, ठीक है। 16 और 18 का एलसीएम, ठीक। तो 16 और 18 का एलसीएम क्या होगा? ये जो आप जोड़ा लगाए हैं, ठीक है, पेयर लगाए हैं, इसमें से एक संख्या को लेना आपको, एक अंक को, ठीक है। एक अंक लिए 2, ठीक। अब जो है ऊपर में कौन कौन सी अंक बच गई है? 2 2 और 2, गुना करेंगे इस तीनों को, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 2 लिख लिया, ठीक है। अब नीचे में क्या बच गया है? 2 तो 3 बच गया, इसको भी हम इसमें गुना में लिख देंगे, 3 गुना 3, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब आप क्या करिए, इसको गुना कर लीजिए। 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 144 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। इधर हम दे देते हैं 2-3 प्रश्न और कमेंट सेक्शन में आप लोग बना करके अभाज्य गुणनखंड से बनाइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 1 20 है, ठीक है, और 24 है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है 12 और 18। दो ही प्रश्न है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कमेंट सेक्शन में देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।